अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्पेशल है। इसे हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं पोटैटो चीज़ बॉल। चलें तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने आधा किलो के करीब आलू उबाल लिए हैं और ये इतने नरम कर लिए कि अब आराम से इनका पेस्ट बन सकता है। लीजिए, हमने पेस्ट भी बना लिया। अब इस पेस्ट में शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब ये चाट मसाला है और आधा चम्मच ही काला नमक है। काले नमक से टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये एक गाजर जो है मैंने कद्दूकश करके डाली है, ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे इसका और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे रिलीव देंगे। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, जो पेस्ट बना के रखा था उसे अपने हाथ में लेना है और एक रोटी की छोटी सी शेप बना लेनी है। इसके अंदर आपने चीज़ क्यूब्स डाल लेने। ये हमने घर में खुद क्यूब बनाए हैं और ये चटर चीज़ है तो मैं आपको नाम भी बताती चलूँ। अब हमने इसे गोल शेप दे लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान में एज अ फ्रोज़न इसे यूज़ करें तो आप इसे अभी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं केयरफुली। तो ये आप इसे 1 हफ्ते तक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। लीजिए, ऐसे ही मैंने अपनी तमाम बॉल्स बना ली हैं। अब इसमें कोटिंग करेंगे। सबसे पहले तो एग की करेंगे, यानी अंडे का पेस्ट लगा लेते हैं इसको चम्मच की मदद से। ये ब्रेड क्रम्स है, ये मैंने घर में तैयार किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 बॉल्स डालनी है और डोंगे को हिलाएंगे तो इस पर खुद ही कवर हो जाएगा ये। और दूसरी तरफ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तो हमने इसे गरम गरम ऑयल में डालना है। अब जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जो आता है छोटा सा उसे प्रेस किया करें, उससे आपको मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। लीजिए, हम यहाँ पे बॉल्स फ्राई कर रहे हैं अपनी। आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए या अपना कलर चेंज ना कर दे। जैसे ही आपको फील हो कि एक साइड से पक चुका है तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है बहुत केयरफुली। याद रहे, आपकी बॉल टूटनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, उसके अलावा टी टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप चाहें तो चिकन ऐड कर सकती हैं। लीजिए, अब हम गर्मा गर्म बॉल सर्व करेंगे केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ। गर्मा गर्म सर्व करें और जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं कि आपने जैसे बनाई थी तो वो कितना ज़बरदस्त टेस्ट आया। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इसमें चीज़ है। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।